आदमी के जीवन में सबसे जो मूलभूत प्रश्न है वो ये कि मनुष्य को जो प्रोजेक्शन के द्वारा, प्रक्षेपण के द्वारा मिथ्या की धारणाएं पैदा होती हैं, क्या वो मिथ्या की धारणाएं तब मिट जाती हैं जब वृत्तियों का वेग रुक जाता है। दरअसल वृत्ति होती क्या है? वृत्ति तब तक है जब तक तुम्हें वृत्ति की समझ नहीं है, जब तक कि वो दिशा तुमने उसको लिए दे नहीं दी है, जब तक अधूरी पड़ी है वो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब मनुष्य के अंदर समझ विकसित हो जाती है तो काम, क्रोध, जितने भी विकारी तत्व हैं उसके, जो उसको विकृत करते हैं, विकृत करते हैं, क्या वो खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं होते, खत्म कभी नहीं होते। आदमी को बस इतना पता लग जाए कि अगर नदी बह रही है तो उसका वो एक कण है, नदी का एक कण है। वो कण को अगर ये पता लग जाए कि वो नदी के साथ बह रहा है, दरअसल कण को ये पता ही नहीं होता नदी में जो पानी बहे जा रहा है, उस पानी की बूंदों को, जो पानी के कण हैं, छोटे छोटे जो बूंदें हैं, जो बूंदों की भी बूंद हो सकती है, उसको मैं कण कह रहा हूँ। अगर उसको ये पता लग जाए कि वो नदी के साथ ही बह रहा है तो वो फिर अपने आप जो कुछ भी करता है, जो वो कर नहीं सकता, यानी कि आप अपना जीवन जीते हैं अपने अनुसार, लेकिन आप जीना ही नहीं जानते तो आप अपने अनुसार ही कैसे जी सकते हैं? जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम नदी के कण हो, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम जीवन के अस्तित्व की धारा के एक भाग हो और अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ ही तुम्हें बहना है। लेकिन जब तुम्हें ये पता नहीं होता कि तुम्हें जीवन के साथ बहना है तो जीवन से अलग तुम कुछ सोचते हो, तुम कुछ करते हो। जब भी तुम जीवन से टूटते हो तुम्हारे अंदर से जीवन मिट जाता है। जीवन से टूटने का अर्थ क्या है? जीवन से टूटने का इतना ही अर्थ है कि तुम जीवन की धारा से टूट गए। और जीवन की धारा से टूटने की वजह क्या है? जीवन की धारा से टूटने की वजह एक ही है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जीवन रूपी सरिता के एक बूंद रूपी अंश हो। जीवन समग्रता से बह रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम अकेले ही जीवन को जी सकोगे, तुम ही जियोगे, तुम सबके साथ ही जियोगे, लेकिन ये जान जाओगे कि तुम जो हो, तुम्हारी जो अपनी मूल आइडेंटिटी है वो स्वयं स्वभाव है, नेचर है, अस्तित्व है, उससे तुम भिन्न नहीं हो। और जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि तुम इससे भिन्न नहीं हो तो उसके बाद अगर सागर को कभी भी वेव्स, यानी कि उसकी जो भंवरें हैं, हिलोरें हैं, महासागर अगर ये सोचे कि जो हिलोरें हैं ये मुझे परेशान करती हैं, बार बार उठ जाती हैं, कभी ज्वार भाटे आ जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी चक्रवात पैदा हो जाता है पानी के अंदर ही, और इन घटनाओं से सागर परेशान है। सागर को अगर ये पता लग जाए कि ये मेरे अंदर ही होता है, सागर को अगर ये नहीं पता कि ये मेरे अंदर ही घट रहा है, तो सागर को ये परेशान करेंगी। मानव को सुख दुख के ज्वार भाटे आते हैं। मानव के जीवन में क्रोध, लोभ, काम के ज्वार भाटे उठते हैं। तो ये जितने भी ज्वार भाटे हैं, अगर तुम गौर से समझ सको तो ये ज्वार भाटों का इलाज क्या है? इन ज्वार भाटों का उठना बंद नहीं होगा। तुम गलत समझ रहे हो। तुम सोचते हो कि ये ज्वार भाटे उठना बंद हो जाते हैं। नहीं, तुम ज्वार भाटों को पीना सीख जाते हो। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि मनुष्य एक महासागर के समान है तो उसके अंदर जो जिंदगी के ज्वार भाटे उठते हैं वो उसी में समा जाते हैं, उनको वो सोख जाता है, पी जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें ये पता लग जाता है कि तुम जीवन रूपी महासागर हो, तब जीवन के अंदर सब कुछ समा जाता है और उस ज्वार भाटे से तुम्हें प्यार हो जाता है। सागर जानता है कि अगर उसमें ज्वार भाटा नहीं उठा तो उसकी मौज क्या है। उसका ऐश्वर्य है ज्वार भाटे का उठना, उसका ऐश्वर्य है सागर में विभिन्न घटनाएं घटती रहें, करोड़ों मछलियां जन्मे, करोड़ों जीव जंतु सागर में जन्मे और मर जाएं। सागर को अच्छा लगता है। सागर को अच्छा लगता है कि उसमें ज्वार भाटे उठें। सागर को अच्छा लगता है कि उसमें आकर नदियाँ कूदें। सागर को ये सब अच्छा लगता है। सागर को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सागर की कोई कहानी नहीं होगी अगर उसमें ये सब घटनाएं घटेंगी ही नहीं। सागर का पूरा जो ऐश्वर्य है वो किस लिए है?
सागर का पूरा ऐश्वर्य इसलिए है क्योंकि सागर के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत घटनाएं घटित होती हैं। कभी वो बादल बनता है सूर्य की किरणों के साथ वाष्पित होकर, कभी वो नदियों का मौलिक स्रोत बन जाता है और कभी नदियां उसमें समा जाती हैं। नदियां उसी से पैदा होती हैं, उसी में समा जाती हैं। दुनिया के जितने भी जलचक्र हैं वो सागर से ही तो केंद्रित है, और कहाँ से केंद्रित हो रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी को जब ये एहसास हो जाए, मनुष्य को ये एहसास हो जाए कि जीवन समग्र है और वो उससे भिन्न नहीं है, जब वो ये जान जाता है कि वो उससे भिन्न नहीं है, तो फिर वो जिद नहीं करता कि मैं वैसा नहीं जीऊँगा जैसा जीवन का मौलिक आधार है। आदमी जीवन से कटता है क्योंकि जीवन के मौलिक आधार को नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं, उसमें समाने से डरता है। जैसे आदमी को ईमानदार होना चाहिए, आदमी को सच्चा होना चाहिए, लेकिन आदमी झूठा बनता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि सच्चा होना ही जीवन का सही स्रोत है, सही धारा है। सच्चा होने का अर्थ ये नहीं है कि सच बोलना। सच्चा होने का अर्थ होता है सच्चा होना, धारा के साथ एक होना, जीवन के साथ जुड़ जाना। तुमने जीवन के साथ जुड़ने की भी जो परिभाषाएं बना ली हैं वो बहुत ही उथली परिभाषाएं हैं, उनको थोड़ा तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए कभी ये मत समझना कि जीवन खत्म हो जाता है, जानने के बाद खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है और वैसा ही चलता रहता है जैसा आज चल रहा है। लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है, तुम बदल जाते हो क्योंकि तुम जान जाते हो। जानने के बाद समस्याएं रहें तो तुम जाने ही नहीं, समस्या है ही नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ जो घट रहा है वो तुम्हारे अंदर पच जाना चाहिए। जो घट रहा है वो तुम्हारा ही स्वभाव है और तुम्हारे जीवन की सजावट है, वो जरूरी है, वो आवश्यक है। उसमें डूबो, उसमें डुबकी मारो, उसके साथ एक हो जाओ। जिद मत करो, उससे अकड़ मत दिखाओ, उसको जीतने का प्रयास मत करो। ना उससे हारो ना उससे जीतो, वो है, उसके साथ समा जाओ, उसमें जुड़ जाओ, समाविष्ट हो जाओ, उसमें एक हो जाओ उसके साथ। उसको अपने से अलग ही मत रहने दो। जब वैसे भी वो तुमसे अलग नहीं होता, जो है वो तुमसे अलग नहीं होता। तुम अलग हो जाते हो, इसलिए फिर तुम भागते फिरते हो इधर उधर, और कोई बात नहीं होती। एक हो जाना, अपनी पहचानें खत्म कर देनी है, क्योंकि तुम्हारी मौलिक पहचान ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। और तुम्हारी मौलिक पहचान ये है कि तुम्हारे अनुसार कोई पहचान नहीं है। पहचानें आदमी को कमज़ोर करती हैं, उसका मस्तिष्क करोड़ों शाखाओं में विभाजित हो जाता है जब वो अपनी पहचान बना लेता है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी तुम कैसे ले सकते हो जब तुम जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकते? तुम्हें सिर्फ जीवन की धारा के साथ एक होना है और उसके साथ जीना सीखना है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है।